नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब बीच फिर से एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जानेंगे धारा 498 ए। 498 ए क्या होता है। जैसे अगर किसी स्त्री पर क्रूरता करना, उससे मारपीट करना, पूछकर किया गया कोई भी आचरण, जैसे पति द्वारा या पति के नातेदार रिश्तेदार द्वारा पत्नी पर, स्त्री पर अत्याचार किया जाता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, उसके प्रति गंभीर क्षति कारित करने का खतरा होता है। आईपीसी की धारा 498 के तहत मुकदमा कर सकता है। जिसकी कारावास 3 वर्ष और वो जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498 ए, धारा 498 ए, जानबूझकर किसी ऐसी स्त्री पर आत्महत्या करने के लिए उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप के प्रति गंभीर या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है। किसी ऐसे स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति को ऐसे मांग पूरी करने के लिए असफल रहने के कारण इसी प्रकार तंग किया जा रहा है, तो धारा 498 ए लागू होता है। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता कानून में दहेज के लिए की जाने वाली महिलाओं पर हिंसा को धारा 498 ए में आपराधिक कृत्य माना गया है। साथ ही इस अपराध के लिए यहाँ पर सजा के लिए भी प्रावधान है। इस धारा को आम बोलचाल की भाषा में दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से पॉपुलर है। धारा 498 को आईपीसी में वर्ष 1983 में विवाहित स्त्रियों पर पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करने तथा डराने धमकाने से राहत प्रदान करने के लिए लाया गया था। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर यह 498 धारा लगाई जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर पति या उसके रिश्तेदार को अधिकतम 3 साल की सजा व उचित जुर्माना का प्रावधान भी है। अब अगर हम ये देखें कि क्रूरता शब्द के क्या मायने हैं, तो हम विचार कर पाएंगे इसको बहुत ही बृहत रूप से समझाया है और परिभाषित किया जा सकता है कि इसमें बहुत सारे एंगल देखने को मिलते हैं। जैसे किसी भी महिला के या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाता है, किसी महिला के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के कार्यों में शामिल होना, यहाँ किसी महिला को किसी बात के लिए उसे ब्लैकमेल करना भी शामिल है, किसी महिला की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ गैर कानूनी संबंध को बनाना या उस महिला का शोषण करना आदि। दहेज के लिए किसी महिला का बार बार उत्पीड़न करना भी इस क्रूरता के अंतर्गत आता है। आप किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं तो यह भी क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। धारा 498 ए के तहत शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 468 में बताया गया है कि आईपीसी 1860 की धारा 498 ए में वर्णित अपराध का आरोप लगाते हुए अगर कोई शिकायत की जाती है तो यह घटना के 3 साल के अंदर पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 473 में बताया गया है कि न्यायालय को ऐसे किसी अपराध में शिकायत के दर्ज होने के समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विचार करने का अधिकार होता है। यदि न्यायालय इस बात पर संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो न्यायालय ये कर सकता है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498 ए में सजा का क्या प्रावधान है, कितनी सजा है। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर धारा 498 ए के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अधिकतम 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि विवाह के 7 वर्ष के अंदर महिला की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है तब पुलिस आईपीसी की सेक्शन 304 बी अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करती है। यह मुकदमा महिला पक्ष से कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड करवा सकता है। आईपीसी में धारा 498 ए का अपराध एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। धारा 498 ए के बचाव के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे कि आजकल कई पुरुष धारा 498 ए में
झूठे फंसाए जा रहे हैं, न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि धारा 498A को लीगल टेररिज्म या कानूनी आतंकवाद भी कहा है। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनील कुमार शर्मा भारत संघ अन्य 2005 के मुकदमों में कही है। सरकार द्वारा फर्जी मुकदमों की बाढ़ को देखते हुए धारा 498A की संशोधित आवश्यकता को समझा है। फिर भी हम यह देख पाते हैं कि इस दिशा में अधिक ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ यह देखने में भी पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस धारा के अंतर्गत सीधे गिरफ्तार बिना वारंट के गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई है। हाल ही में जस्टिस AK गोयल और जस्टिस UU ललित की पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक मामले में दिए फैसले में यह कहा है कि धारा 498A को कानून में रखने का 1983 का संशोधन केवल उद्देश्य पत्नी को उसके पति या उसके परिजनों के हाथों होने वाली मानसिक और शारीरिक अत्याचार को बचाना था, वह भी तब जब ऐसी प्रताड़ना के कारण पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने की आशंका हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की धारा 498A के बहुत ज़्यादा हो रहे दुरुपयोग को देखते हुए इसे रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब दहेज प्रताड़ना के मामले में संबंधित पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति को कोई रिश्तेदार अपराध की जानकारी के लिए पुलिस के पास न जाकर एक मोहल्ला कमेटी के पास जाएगा। उसके बाद वह मोहल्ला कमेटी अपनी जांच पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर यह रिपोर्ट पुलिस के पास भेजी जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस एक निर्णय करेगी कि इस मामले में आगे की कार्रवाई करना है या नहीं। IPC की धारा 498A में जमानत का प्रावधान। जब इस धारा के अंतर्गत धारा 498A में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न मामले में किसी स्त्री के पति या नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर पुरुष पक्ष के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान किया है, परंतु गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ महिला की सुरक्षा का ध्यान में रखा गया है कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार की धारा 498A की कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिया है कि आपको बता दें कि अग्रिम जमानत के लिए न्यायाधीश अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि पहले का किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा तो न्यायाधीश आपके विवेक के आधार पर अग्रिम जमानत दे सकता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत 498 न्यायालय तभी अग्रिम जमानत दे सकती है या उसके पहले उसने कभी भी 7 साल से कम या 7 साल के ऊपर सज़ा नहीं काटी हो, तभी न्यायालय उसको अग्रिम जमानत दे सकती है। आज हमने जाना 498A, तो आगे भी हम लॉ से संबंधित वीडियो लेके आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आप सबके बीच एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।